नमस्कार। आप सभी छात्रों को जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से डीआई की इस क्लास में। अब तक हम लोगों ने डीआई से संबंधित कुछ सवालों को पढ़ा है, जिसमें पाई चार्ट और बार चार्ट के कुछ सवालों को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि अगर पेट की परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे होंगे तो उस परीक्षा के हिसाब से पेट डाटा, ये जो डीआई का चैप्टर है, कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे मात्र इसी टॉपिक से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो इस जो सीरीज चल रही है इसमें हम पहले कुछ आपको अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे, उसके बाद जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है उनको भी पूरा हल करवाएंगे, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं डीआई की आज की इस क्लास को। ठीक है, देखिए हमारे लिए पहला सवाल क्या है। कह रहा नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा विभिन्न कॉलेजों में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 1000 में है। ये जो हमको दिया गया है ये कॉलेज है, दिख रहा है ए बी सी डी, ये सब क्या है, कॉलेज है, कॉलेज के नाम है। और हर कॉलेज में पहले लड़कियां, यानी ये जो हमको डायग्राम दिखाया जा रहा है, पहला स्तंभ किसको दिखा रहा है, लड़कियों को, और दूसरा स्तंभ किसको दिखा रहा है, लड़कों को। हर कॉलेज का पहला स्तंभ क्या है, लड़कियां है, दूसरा स्तंभ क्या है, लड़का है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या दी गई 1000 में है। ठीक है, अब जैसे कह सकते हैं कि लड़कियां कितनी है कॉलेज ए में, तो ए से लेकर अगर आप यहां तक देखेंगे तो 25 का मतलब 25,000 लड़कियां हैं। ठीक है, कॉलेज बी में देखें कितनी लड़कियां हैं तो 30,000 लड़कियां हैं। कॉलेज बी में कितने लड़के हैं तो 25,000 लड़के। ये हमको आंकड़ा दिखा रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो डायग्राम के हिसाब से जो हमारा ये वाला खाना 5 का इसमें गैप है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 है ना, तो कितने का अंतर आ रहा है, 5 का। तो अगर जहां आधा होगा वहां कितने का अंतर होगा, 2.5 का। जैसे ये कह सकते हैं 20 है और 20 के बाद अगर ये और, तो 20 और 2.5 कह सकते हैं कितना होगा, 22.5 होगा। उसी प्रकार से जैसे हमारा ये वाला डाटा है डी में लड़कों की संख्या, तो 20 है और 20 के बाद आधा है, तो कह सकते हैं कि 22.5 क्या 1000 होंगे। ठीक है, तो इन आंकड़ों को देख करके हम लोग सवालों को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है कॉलेज सी के लड़कों की संख्या सभी कॉलेजों को मिलाकर कुल लड़कों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। किसकी बात कर रहा है, कॉलेज सी की बात कर रहा है कि कॉलेज सी के लड़कों की संख्या, कॉलेज सी में कितने लड़के हैं, लड़कों वाला कॉलम ये है ना, 30,000, तो हम 30 ही लिखेंगे, 1000 तो बाद में देख लिया जाएगा। प्रतिशत बताना है तो 1000 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम 30 लिखेंगे कि हाँ कॉलेज सी में कितने हैं, 30 हैं सभी कॉलेज को मिलाकर। अब सभी कॉलेज में कुल कितना लड़के उसको जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल देखिए कॉलेज ए में कितना लड़के हो जाते हैं, 20 और ये 2.5, यानी कह सकते हैं 22.5। ठीक है, प्लस कॉलेज बी में कितना लड़के हैं, 25, प्लस कॉलेज सी में कितना लड़के हैं, 30, प्लस कॉलेज डी में कितना लड़के हैं, वही 20 और 2.5, यानी कह सकते हैं 22.5, प्लस कॉलेज ई में कितना लड़के हैं, 22.5। ये टोटल लड़के हो गए हैं, इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। कितना आएगा देखिए, ये 5.5 3 बार है तो 10.15 ये हो जाएगा, तो हासिल 1 आ जाएगा। 3 5 8 2 10 2 12 हासिल 1, 3 2 5 3 8 2 10 2 12, यानी कह सकते हैं कि 122.5 टोटल लड़के हो जाएंगे, 1000 की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बताना कि जो ये 30 लड़के हैं ना, पूरे संख्या
संख्या का लगभग कितना प्रतिशत, एक्यूरेट नहीं लगभग में बताना होता है। तो प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, जिस भी संख्या को प्रतिशत बताना होता उस संख्या को ऊपर लिख देते हैं, टोटल गिनती को नीचे लिख देते हैं, और जहां प्रतिशत आता वहां पे क्या आता है, 100 को गुणा करना पड़ता है। ठीक है, हल करते हैं। दशमलव खत्म कर दीजिए, ऊपर शून्य बढ़ा दीजिए, तो हमारा हो जाएगा ये 300 बटा कितना, 1225 गुणे 100। हमने क्या किया, इसमें इस दशमलव को हटा करके इसके बदले के ऊपर शून्य लगा देते हैं। हल कर दिए, कुछ कट रहा है तो काट दिए, 5 6 का 30 60 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 5वां 25। अभी काट देते हैं, 5 से कट रहा है तो 5 चौके 20 और 5 9 45, ये कट जाएगा 12 25 60। अब नहीं कटेगा, ऊपर आपका हो जाएगा 12 कम 1200 और नीचे 49, तो 49 से भाग दे देते हैं 1200 में। देखिए कितनी बार जाएगा, पहले तो 2 बार जाएगा, 2 9 18, 2 चौका 8 1 9, हमारा कितना बचेगा, 10 में से 8 जा 2 के, 11 में से 9 जा 2 के, 22 0। हालांकि इसके बाद चाहे तो आप इसको उत्तर लगा सकते कि हमारा ये वाला क्या होगा, उत्तर होगा, क्योंकि 2 के बाद यही एक मिल ही रहा है और किसी में पहले 2 आया ही नहीं है, तो पूरी भाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब 2 को देख करके ही 25% मार देंगे। फिलहाल पूरी भाग लगा लेते हैं हम लोग, 0 उतर जाएगा। अब कितनी बार भाग जाएगी, 4 बार, तो हो जाएगा 4 9 के 36, 4 चौके 16 3 19, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, कट पीट। तो दशमलव के बाद कुछ परसेंट और चला जाएगा, तो लगभग में ये कह सकते कि हमारा आंसर कितना होगा, 25% होगा। वो हमको 2 ही देख के हमने उत्तर को लगा दिया था। ठीक है ना, परीक्षाओं में विकल्प को देख करके भी टिक लगाया जाता है ताकि समय इससे बच जाता है। आप 2 देखेंगे, 2 के बाद अपना विकल्प चेक कर लीजिए, अगर 2 एक ही मिल जा रहा है तो फिर क्या जरूरत है आगे लगाने की, हमारा ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है, कॉलेज डी के कुल लड़कों की संख्या, कॉलेज डी के कुल लड़कों की संख्या कॉलेज बी के कुल लड़कों की संख्या से क्या बताना, अनुपात बताना है। तो पहले किसका लिखना है, कॉलेज डी। कॉलेज डी में देखिए कितने लड़के हैं, कॉलेज डी में लड़के देखेंगे तो 20 और 2.5, यानी कह सकते हैं कि डी में कितने लड़के हैं, 22.5। और कॉलेज बी के कितने लड़के हैं, 25। हमको इन्हीं का क्या बता देना, अनुपात लगा दीजिए। अनुपात में कुछ करना सरल करना होता है। इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ शून्य लगा दीजिए, हो जाएगा 225 अनुपाते 250। 25 से काट दीजिए तो हो जाएगा 25 9 225, 25 10 में 250। तुम्हारा ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा, 9 अनुपाते 10, 9 अनुपाते 10। क्लियर हो रहा है। अब तक तो आपको कुछ समझ में भी आ रहा होगा, अगर क्लास पूरी देखे होंगे पिछली क्लास है तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा सभी कॉलेजों को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या और लड़कों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है। सभी कॉलेजों को मिलाकर लड़कों की कुल संख्या, देखिए लड़कियों की कुल संख्या और लड़कों की कुल संख्या, इसके पहले एक सवाल में हमने लड़कों की संख्या निकाल के रखा था तो उसको नहीं निकालेंगे। टोटल बॉयज, टोटल लड़के देखते हैं कितना है, इसको हमने एक सवाल में निकाल कर रखे है ना, यहीं पे कहीं है, निकाला गया है। देखिए ये हमने टोटल निकाला, टोटल ये क्या है जो आया 122.5, ये टोटल लड़के ही तो आया था, तो इसको दोबारा नहीं निकालेंगे, हमारा उसी सवाल में रहेगा। तो हम इसको यहीं पे देख लेते हैं कि हम लिख देंगे 122.5 क्या है, टोटल लड़के हैं। हाँ, कुल लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं, टोटल गर्ल्स कितना हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉलेज ए में कितना है, 25 प्लस कॉलेज बी में 30
कॉलेज सी में 20, कॉलेज डी में 30 और कॉलेज ई में 30 और 2.5 32.5 कह लेते हैं। जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा 0.5 एक ठो रह गया, वो 5 5 2 7 के 2 3 5 2 7 3 10 3 13 137.5 क्या है लड़कियां हैं और लड़के कितना 122.5। हमको क्या बताना इनका अंतर। अंतर का मतलब ये होता है कि जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी संख्या को हम लोग क्या कर देते हैं घटा देते हैं। यानी तो लड़कियां ज्यादा हैं 137.5 लड़कियां हैं और 122.5 क्या है लड़के हैं। माइनस कर दीजिए, देखिए 0 हो जाएगा, 7 में से 2 जा 5 के, 3 में से 2 जा 1 के, 15 आ रहा है। तो 15 तो इस यूनिट में है ना, वास्तव में कितना होगा 15,000, क्योंकि जो संख्या दी जा रही है ना 1000 में है। तो कह सकते हैं कि लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या में कितने का अंतर है 15,000 का, 15,000 का अंतर है। ठीक, एक बार मिला सकते, मिलाइए। तो डीआई में हमको स्पेशली जानते हैं ग्राफ को समझ जाना है। और अब जाहिर सी बात है अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो मैथ भी पढ़ते होंगे। तो मैथ के अगर आप सिंपल से आपको प्रतिशत के फार्मूले, अनुपात समानुपात अगर आपको आता है और औसत आते हैं तो आपके डीआई के सारे सवाल लग जाएंगे। आपको बस डाटा समझना आना चाहिए और उसमें कुछ होता नहीं है। इसमें आराम से आप 20 के 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे सवाल हम लोग समझते हैं। कह रहा कॉलेज डी और ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या, सिर्फ किसका डी और ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या, कॉलेज ए बी और सी को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए अब हमसे पूछा गया प्रतिशत का सवाल है कि डी और ई की जो लड़कियां हैं तो पहले निकाल लेते हैं कि डी और ई की कितनी लड़कियां हैं। देखिए डी में कुल आपके पास हो जाती हैं लड़कियां 30 और प्लस ई में कितनी लड़कियां हो जाती हैं 30 और 2.5 यानी 32.5 कह सकते हैं। टोटल हो जाती है कितना 62.5। ये डी और ई क्लास की लड़कियां हो जाती हैं। बाकी 3 क्लास की ए बी और सी, इन 3 क्लासों की लड़कियां कितनी हो जाती हैं। ए में है हमारा 25,000, तो सिर्फ 25 लिखेंगे। बी में है 30 और सी में भी है 20। टोटल कितना हो जाएगा 5 के 2 3 75,000। यानी कि इन डी और ई में 62,500 लड़कियां हैं और बाकी के 3 विद्यालयों में 75,000 लड़कियां हैं। तो प्रतिशत कैसे पूछा है कि जो ये लड़कियां हैं डी और ई वाली, इन लड़कियों का इनको मिलाकर ए बी और सी को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब ये संख्या 75 का कितना प्रतिशत है, वो भी लगभग में, पूरा एक्यूरेट नहीं, लगभग बताना है आपको। तो देखिए किसको बताना है प्रतिशत, इसको बताना कि ये कितना प्रतिशत है। तो जिसको बताना होता हम लोग उसको ऊपर लिख देते हैं, जिससे तुलना करता उस संख्या को नीचे लिख देते हैं और गुणा किससे कर देते हैं 100 से। तो हल कर देंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा। अब तो ये नहीं कटेगा, गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने पर कितना आ जाएगा 4 5 20, 4 दूना 8 2 10, 4 6 24 1 25। एक अंक पे आपका 10 लग जाएगा बटे 3। भाग दें कितनी बार जाएगा 3 9 8 24। 8 कोई दिख रहा है 2 8 है, ठीक है। 3 9 8 24, 1 बच जाएगा 10, 3 3 9, यानी लगभग कह सकते हैं कि 83। उसके आगे भाग देने की जरूरत नहीं है, लगभग पे पूछा ही है। तो हमारा 3 बटे 24 83 बार भाग जा रही है, तो लगभग में हम कह सकते हैं कि हमारा 83% क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सवाल में ही लगभग पूछा गया है।
क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। सभी कॉलेजों को मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या बताइए। देखिए, सभी कॉलेजों को मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या, तो करना क्या कि जितने भी कॉलेज है ना, उन सभी कॉलेज की कुल लड़कियों की संख्या जोड़ करके औसत निकालने के लिए 5 कॉलेज है तो 5 से हम लोग भाग देंगे। तो हमने टोटल गर्ल्स की संख्या इसकी पिछले सवाल में निकाल कर रखा हुआ है। जब परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा तो एक डायग्राम देगा तो उससे 5 सवाल आते हैं। तो ऐसा होगा कि कोई आंकड़ा इसके पहले सवाल में आप निकाल के रखे होंगे, तो क्या करना हमको उस सवाल को लगाने के लिए ऐसा नहीं कि फिर से लड़कों की संख्या जोड़ा जाएगा। देख लेते हैं कितनी लड़कियां हमने पिछले सवाल में रखा था, कहीं होगा अभी यहीं पे। देखिए, टोटल गर्ल्स हमने निकाला था 137.5 हजार है, तो हम उसको लिख लेते हैं। कितना है? 137.5 हजार में है ये। अब क्या कर देना है हमको? औसत बता देना है। तो औसत क्या करते हैं, अगर 5 कॉलेज का है तो इसमें किससे भाग देते हैं? 5 से। कितना आ जाएगा? 5 दूना के 10, 5 7 35, 10 5 25, 27,500। 27,500 कौन सा आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, 27,500 ये क्या होंगी? हजार में होंगी। ठीक है। आपको लगता है कि अगर कहीं से कोई दिक्कत आपको हो रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट का आंसर दे दिया करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखिए दूसरा सवाल है, कह रहा नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक वर्ष के दौरान विभिन्न कंपनियों की आय और व्यय। ये देखिए 5 कंपनियां हैं, ए बी सी डी, 5 कंपनियां हैं। यहाँ क्या दिया गया है? करोड़ रुपये में दिया गया है। क्या क्या है? ये एक आय है, एक व्यय है। जो पहला स्तंभ आपको दिख रहा होगा वो आय का है, और जो दूसरा स्तंभ आपको दिख रहा होगा वो व्यय का है। और यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है कि लाभ बराबर आय माइनस व्यय, यानी अगर हम आय में से व्यय को घटाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? लाभ कहेंगे। तो ये जो आय दिया है ना, ये जो दिया लिखा करोड़ में, मतलब ये लिखा है 3.5 करोड़ ये है। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी 3.5 करोड़ है ना। ये 4 और उसके बाद का, इसमें एक कितने का है? 0.5 का है अंतर। तो कह सकते कि आधा कितने का होगा? 0.25 का अंतर होगा। ठीक है ना, उतना करोड़ आएगा। जहां जरूरत पड़े करोड़ लिखना हम लोग लिखेंगे, और बाकी अगर कहीं अनुपात पूछेगा, प्रतिशत पूछेगा, तो हम इसी डाटा से अपना काम चला लिया करेंगे। ठीक है, सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें इतने सारे सुनना लगा है, मतलब बताना पड़ेगा कि कौन सा कितना करोड़ आ रहा है। चलिए देखते हैं। सभी कंपनियों द्वारा मिलकर अर्जित औसत आय कितनी है? कितनी कंपनियां? 5। तो सभी कंपनियों के हमको निकालना पड़ेगा क्या? पहले तो कुल आय निकालेंगे, टोटल आय निकालते हैं। देखिए कंपनी ए की आय कितना है? 3.5 करोड़। अभी सुनना नहीं लगाइएगा, बस 3.5 लिखना है हमको। ठीक है, कंपनी बी की आय कितना है? यहां तक 3 होगा और यहां तक क्या होगा? आधा है, तो 5 का आधा 0.25, यानी कह सकते हैं 3.25 प्लस कंपनी सी का कितना है? 2.5 है, प्लस कंपनी डी की आय कितना है? 4 दशमलव, देखिए 4 ये पूरा रहता 4.5 होता, आधा है तो 4.25 प्लस कंपनी ई की आय कितना हो जाती है? 3.5 ये है और आधा ये है, तो कह सकते हैं कि 0.25 ये भी हो जाएगा, 3.75। ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5 कंपनियों के कुल आय। उसको ऐड कर लिए, जोड़ लेते हैं, कितना हो जाता है? देखिए 5 5 15 हासिल 1, अब 6 2 8, 5 13, 2 15, 7 22,
हासिल 2, 5 3 8 2 10 4 14 3 17, ये हमारा हो गया 17.25 सभी कंपनियों की टोटल आय हो गई। ठीक है, अब निकाल लेते हैं औसत आय। औसत आय कैसे निकलेगी? 17.25 टोटल है और उसमें कितनी कंपनी है? 5, तो 5 से हम लोग क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा? 5 तिया के 15, दशमलव लगा दीजिए तो 5 चौके 20, 5 25, 3,03.45 करोड़। 3.45, देखिए इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। देखते कितना सुनना आएगा। देखिए पहले इसमें करोड़ लिखते हैं, करोड़ में कितना सुनना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इसमें इतना सुनना हो गया है। गुणा करेंगे तो आपके इन 2 जीरो से आपके 2 दशमलव खत्म हो जाएंगे, यानी हो जाएगा 3 4 5। इसके अलावा 2 खत्म, कितना बचा? 1 2 3 4 5 सुनना रह जाएगा। 1 2 3 4 5। तो देखते हैं किसमें, इसमें कितना सुनना है? 1 2 3 4 5 6, ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ये आपका सही है, बाकी तो दोनों ऐसा ही गलत है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3.45 करोड़ हो जाएगा। यानी पढ़ सकते हैं 3,45,00,000, आपको उससे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जहां जरूरत पड़ती है वहां पर लाख करोड़ लिखेंगे, बाकी तुम्हारा काम उससे ही चल जाएगा। इसी डायग्राम से देखिए काम हमारा चल जाता है। ठीक है, एक बार मिलाइए। आगे सवाल देखते हैं। कह रहा है कंपनी सी द्वारा किया गया व्यय, कंपनी सी द्वारा किया गया व्यय कंपनी बी द्वारा किए गए व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है? अब देखिए कंपनी सी कितना व्यय करती है, ये हमारा दूसरा वाला आंकड़ा व्यय का है, तो 2 करोड़ व्यय करती है। तो कंपनी सी का व्यय जो है 2 है। कंपनी बी का व्यय कितना है? कंपनी बी का व्यय कितना है? व्यय 3.5 करोड़ इसका व्यय है। तो ये बताना है कि ये जो सी का व्यय है, इस व्यय का कितना प्रतिशत है। यानी हमको बताना है कि 2 जो है 3.5 का कितना प्रतिशत है, गुणा 100 कर देंगे। कैसे लगाएंगे इसको? दशमलव खत्म करने के लिए ऊपर शून्य लगा दीजिए, तो 20/35 गुणे 100। आप हल कर देंगे तो 5 चौके 20, 5 7 35। अब तो कटेगा नहीं, तो आपका हो जाएगा कितना? 400/7। भाग दीजिए, 7 छके 42, 7 पाँचे 35, 5 फिर बच जाएगा 50, 7 7 49। तो 57% लगभग हम कह सकते हैं। कितना आएगा? 57%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कंपनी ए और डी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ के बीच लगभग कितना अंतर है? कह रहा है कंपनी ए और डी, ए ने कितना लाभ कमाया है और डी ने कितना लाभ कमाया है। तो जिनके लाभ का प्रतिशत होगा, उस प्रतिशत का हमको अंतर बताना है। तो पहले हम निकालते हैं कंपनी ए का, कंपनी ए का प्रतिशत लाभ। देखिए कंपनी ए का लाभ कितना है? 3.5 करोड़ इसकी आय है। ठीक है, और 2.25 करोड़ इसका क्या है? व्यय है। तो जो बाकी बचेगा इसको घटा देंगे, वो फार्मूला लिखा आय माइनस व्यय, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1.25 करोड़ क्या हो जाएगा? इसका लाभ हो जाएगा ए का। लेकिन इसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे?
तो 1.25 का लाभ हुआ बटे उसकी कुल आय कितना थी 3.5, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब लगाते हैं तो ये 0 यहाँ पे 2 अंक पे लगा हुआ, यहाँ पे 1 अंक पे लगा, यहाँ पे 0 लिख के दोनों को 2 अंक करिए और दशमलव खत्म कर दीजिए तो हो जाएगा 125 बटे 350 गुणे 100। 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 दूना के 10, 5 25 और 5 7 35, अब तो कटेगा नहीं, हो जाएगा 250 बटे 7, तो हो जाएगा कितना 7 त्रिक 21, 4 बचेगा, 7 5 35, लगभग कह सकते हैं 35%। इतना ही लिखिए, बाकी दशमलव के बाद छोड़ दिया जाएगा, जब आएगा देखा जाएगा। ये तो हो गया ए का प्रतिशत लाभ। अब देखते हैं किसका निकालना है, डी का प्रतिशत लाभ। यहां निकाल लेते हैं डी का प्रतिशत लाभ। पहले देखिए डी का लाभ हुआ कितना है, इसकी आय है कुल मिलाकर के 4.25 इसकी आय है, और इसका खर्च कितना होता है 3.5। ठीक है, तो घटाइए 5 के 12 में 60, इसका जो लाभ है 0.75 हो जाता है, बटे इसकी कितनी आय है 4.25 गुणे 100। अब इसको हल करते हैं, दशमलव दोनों पे 2 2 जगह काट दीजिए तो 75 बटा 425 गुणे 100। 5 से काट देते हैं, 5 1 5, 15 5 75 हो जाएगा, और 5 8 40, 5 25, फिर 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 17 5 85। अब नहीं कटेगा तो आपका आ जाएगा 300 बटे 17, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 17 एकम 17, 13 बच गया 130, 17 5 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, लगभग 17 बार ये पूरा पूरा आपका चला जाएगा। दशमलव के बाद जाकर उसको छोड़िए क्योंकि हमको उत्तर बताना लगभग में। ठीक है, तो देखिए कंपनी ए का प्रतिशत लाभ आया है 35% और डी का लाभ आया है 17%। तो 35% और 17% का अंतर कितना हो जाएगा, लाभ के बीच का अंतर बताना है। अंतर कैसे निकलेगा, 35 में से 17 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा लगभग 18%। 18%, ठीक है 18%। एक बार मिलाइए, आगे सवाल देखते हैं। सभी कंपनियों द्वारा मिलाकर किया गया कुल व्यय कितना है। सभी कंपनियों का कुल व्यय क्या करना है, जोड़ देना है। क्या हमने इसके पहले व्यय निकाला था क्या कहीं पे, ये तो लाभ निकला है, यहां पे भी नहीं निकला है, कुल आय निकला है, यानी कहीं भी नहीं निकला हुआ है। हमको क्या निकालना, सभी कंपनियों द्वारा मिलाकर कुल व्यय कितना है। चलिए व्यय जोड़ देते हैं, कुल व्यय ए का व्यय कितना है 2.25 प्लस बी का व्यय है 3.5 प्लस सी का व्यय है 2 प्लस डी का व्यय है 3.5 प्लस ई का व्यय है 2.5। टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं। ये दूसरा अंक 5 एक ही रह गया, 2 5 7 5 12 5 17 हासिल 1 3 3 6 2 8 3 11 2 13 13.75 करोड़।
ये कुल है, सब में 1375 1375 लिखा है ना, तो इसमें देखना पड़ेगा कुल कितना होता है, कितना सुन्ना उसमें आएगा, करोड़ में होता ही है। तो देखते हैं कि 1 करोड़ कितना आएगा। पहले लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये 2 जीरो तो दशमलव खत्म हो जाएंगे, ये वाला दशमलव के लिए 2 जीरो कट जाएगा, कितना 1 2 3 4 5 जीरो और आने चाहिए, 5 जीरो जिसमें होगा ऐसा ही होगा। 1 2 3 4 ये गलत है, 1 2 3 4 5 ये सही है, ये गलत हो जाएगा, इसमें 3 गलत हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये वाला। ये आंकड़े जो दिए गए हैं ना करोड़ में दिए गए हैं, तो हमारे 13.75 का मतलब इतना करोड़ आएगा। तो 1 करोड़ को ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब 1 करोड़ से गुणा करेंगे तो 2 अंक के लिए 2 शून्य खत्म हो जाएगा, बाकी जो शून्य बच जाएगा उतर जाएगा। तो शून्य ही 5 को आएगा, तो जो 5 जिसमें रहेगा हमारा वही उत्तर क्या है, सही है, क्योंकि 1375 सब में था, 1375, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए हम लोग, कह रहा है कंपनी ए और सी द्वारा मिलाकर अर्जित लाभ, ए और सी का लाभ कंपनी डी और ई द्वारा मिलाकर अर्जित लाभ का अनुपात क्या है, डी और ई का। देखिए, कंपनी ए व सी का लाभ कितना है, लाभ कैसे निकालेंगे, आप 3.5 में से आय में से खर्च क्या करते हैं, घटा देंगे। 3.5 में से हम कितना घटा देंगे, 2.25 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.251। इसका लाभ तो कितना होगा, 1.25 करोड़, और सी का लाभ कितना हो जाएगा, 2.5 करोड़ आय है, 2 करोड़ खर्च, मतलब कह सकते हैं 0.5 करोड़ क्या होगा, इसका कुल लाभ होगा। तो दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना हो जाएगा, 1.75 करोड़ रुपए। अब इस पे सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब किसका लाभ निकालना है, डी और ई का लाभ। तो पहले देखिए डी का लाभ है कितना, 4.25 इसकी आय है, और 3.5 करोड़ इसका क्या है, खर्च है। जो बचेगा 5 के 12 में 7 जग कट जाएगा, 0.75 करोड़ इसका लाभ हो गया। और ई का लाभ 3.75 करोड़ इसकी आय हो जाती है, और 2.5 करोड़ इसका खर्च हो जाता है, तो इसका कितना बचेगा, 1.25 करोड़ इसका लाभ हो जाएगा। दोनों का लाभ मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 7 2 9 10, 2 करोड़ हो जाएगा। तो कह सकते हैं डी व ई का लाभ कितना हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। अब हमको इस लाभ और इस लाभ का क्या बताना, अनुपात। तो अनुपात आप ऐसे लिखिए, 1.75 अनुपाते 2.0, 2 2 अंक दशमलव, दशमलव खत्म कर दीजिए तो 175 हो जाएगा, अनुपाते 200, 25 से काट देंगे तो 25 7 175, 25 वाट है 200, यही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 7:8। कोई दिक्कत, देखिए एक बार।